दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड अप्लाई करने का पूरा तरीका बदल दिया। 1 अप्रैल 2026 से नया फॉर्म नंबर 93 और डॉक्यूमेंट का नया रूल लागू हो चुका है। इसमें क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं, इसको जानने के लिए चलते अपने लैपटॉप की इस स्क्रीन पे, जहां पे आपको फॉर्म नंबर 93 में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे आइडेंटिटी प्रूफ की कि नाम को लेके क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो फॉर्म में फर्स्ट पॉइंट है, इन सीरियल नंबर 1A द नेम शैल बी प्रोवाइडेड इन फुल विदाउट एनी एब्रीविएशन। इसका मतलब समझने से पहले बता दूं कि न्यू पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको आधार कार्ड देना जरूरी है। अगर आधार नहीं होगा तो आप पैन कार्ड भी अप्लाई नहीं कर सकते। और इस पॉइंट का मतलब भी यही है कि अगर आप अपना पैन कार्ड बनाने के लिए आइडेंटिटी प्रूफ में आधार का यूज कर रहे हैं और आधार कार्ड पे आपका शॉर्ट नेम जैसे M.वर्मा या SK.शर्मा लिखा हुआ है इनिशियल के साथ, तो वो भी अब शॉर्ट नेम आप पैन कार्ड में नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ ऊपर फॉर्म में देखोगे तो आपको 2 जगह अपना नाम लिखने को बोला जाएगा। तो अगर आधार पे जो आपका M.वर्मा वाला नाम लिखा हुआ है वो नीचे बॉक्स B के सामने लिखना होगा। जैसे यहाँ पे दे भी रखा है कि नेम एज पर आधार, और जो आपका पूरा नाम होगा जैसे मुकेश वर्मा, तो वो आपको ऊपर A वाले कॉलम में लिखना होगा, जिससे ये कंफर्म हो सके कि सेम पर्सन का ही आधार कार्ड है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अब जो आपने अपना पूरा नाम यहाँ पे लिखा है, इसके लिए आधार कार्ड के साथ साथ एक और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी देना होगा जो आपके इस पूरे नाम को प्रूव कर सके। लेकिन अगर किसी के पास फुल नेम का कोई प्रूफ ही ना हो तो उनके लिए भी सॉल्यूशन है, जिसके लिए इस डॉक्यूमेंट लिस्ट को देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आइडेंटिटी प्रूफ में दे सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, लेकिन इस पे एप्लीकेंट की फोटो होना जरूरी है, ट्रांसजेंडर ID कार्ड या सर्टिफिकेट, या कोई भी ऐसा फोटो वाला आइडेंटिटी कार्ड हो जो आपको राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने इशू किया हो। ऐसे ही जो पेंशनर कार्ड विद फोटो ID वो भी वैलिड है, CGHS या फिर एक्स सर्विसमैन का हेल्थ कार्ड हो। लेकिन अगर इनमें से भी कोई आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तो उनके लिए भी 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो आप आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इस पे आपको किसी गजटेड ऑफिसर जैसे MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA या फिर म्यूनिसिपल काउंसलर यानी पार्षद के साइन करवाने होंगे, और ये सर्टिफिकेट नए पैन कार्ड के लिए बिल्कुल वैलिड प्रूफ माना जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है बैंक सर्टिफिकेट। अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो आप बैंक से उनके लेटर हेड पे लिखवा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि उस पे आपकी फोटो होनी चाहिए जो बैंक ऑफिसर से अटेस्टेड हो, ऑफिसर का नाम होना चाहिए, उस पे बैंक की स्टैंप होनी चाहिए और एम्प्लॉय ID की फोटोकॉपी साथ में होनी चाहिए। जो ऑफिसर आपको सर्टिफिकेट इशू कर रहा है उसमें आपका अकाउंट नंबर भी लिखा होना चाहिए। तो अगर आइडेंटिटी प्रूफ का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये 2 तरीके आपका काम आसान कर देंगे, और जिनका नाम आधार में पूरा लिखा हुआ है उनको अलग से प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ की बात हो रही है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में भी काफी चेंजेस किए गए हैं। अब आते हैं एड्रेस प्रूफ की लिस्ट में। तो आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए भी वैलिड है, लेकिन इसमें जो चेंजेस हैं जैसे कि स्पाउस का पासपोर्ट, तो जिन लड़कियों को शादी के बाद अपने पैन कार्ड में एड्रेस चेंज करना है तो वो अपने हस्बैंड का पासपोर्ट यूज कर सकते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस की पासबुक हो। और अगर कोई सरकारी घर में रह रहे हैं तो उसका अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए जो पिछले 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। लेकिन रेंट एग्रीमेंट को पैन कार्ड में एड्रेस प्रूफ की लिस्ट से हटा दिया गया है। सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन पेपर या फिर प्रॉपर्टी टैक्स के डॉक्यूमेंट ही लगा सकते हैं। और अगर आप किसी यूटिलिटी बिल का यूज कर रहे हैं जैसे बिजली बिल, लैंडलाइन टेलीफोन या फिर ब्रॉडबैंड का बिल हो, या पानी या गैस का बिल हो, तो ये सब 3 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। और अगर इनमें से भी कोई प्रूफ नहीं है तो जैसे आपने आइडेंटिटी प्रूफ के लिए गेस्टेड ऑफिसर वाला सर्टिफिकेट देखा था, वो इस ID प्रूफ के साथ साथ एड्रेस प्रूफ के लिए भी वैलिड है। लेकिन जो बैंक वाला सर्टिफिकेट होगा वो एड्रेस प्रूफ में नहीं चलेगा। उसकी जगह यहाँ पे अगर किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं तो वहाँ के एम्प्लॉयर से ऑफिशियल लेटर हेड पे लिखवा सकते हैं कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ काम करता है और इसका पता ये है, तो वो भी एड्रेस प्रूफ माना जाएगा। अब थर्ड और सबसे बड़ा बदलाव हुआ है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में, जिसमें 3 बदलाव हुए हैं। जैसे अब तक आप पैन कार्ड में आधार कार्ड देकर ही अपनी जन्म तिथि को ठीक करवा सकते थे, लेकिन ये नया रूल जो आया है 2026 में, आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की लिस्ट से हटा दिया गया। इसका मतलब अब नए पैन कार्ड बनाना हो या फिर करेक्शन करनी हो तो आधार कार्ड जन्म तिथि के लिए वैलिड नहीं माना जाएगा। दूसरा बदलाव माइनर यानी बच्चों से जुड़ा हुआ है। अगर किसी का जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, बर्थ सर्टिफिकेट। उनके लिए ये मैंडेटरी है और इसके बिना पैन कार्ड नहीं बनेगा। तीसरा, 2023 से पहले जिनका जन्म हुआ है, अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक, वरना इनमें से भी कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पेंशन ऑर्डर हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, मैरिज सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन मतलब जो 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट हो, या फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई फोटो वाला आइडेंटिटी कार्ड बनाओ, वो भी डेट ऑफ बर्थ के लिए वैलिड है, या फिर CGHS और एक्स सर्विसमैन कार्ड हो। और अगर मान लीजिए आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपने एरिया के SDM यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ एक एफिडेविट बनवा लीजिए जिसमें मजिस्ट्रेट के साइन और मोहर होनी चाहिए, और ये एफिडेविट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 100% वैलिड है। तो अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नए प्रोसेस से पैन कार्ड अप्लाई करना हो या कोई करेक्शन, इसके लिए जल्दी आपको लाइव वीडियो मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।